सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, एफ ऑफ एक्स फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया हुआ, एफ फंक्शन है जो वो 5 है। ओके, एफ ऑफ एक्स 5 है, किस कंडीशन में, उन सब रियल नंबर्स के लिए जो 2 से छोटे या 2, जो भी रियल नंबर 2 या 2 से छोटा है उसके लिए f की वैल्यू 5 है। अगर कोई ऐसा रियल नंबर जो 2 हो या 2 से छोटा हो, ये x जब 2 और 2 से छोटा हो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है। ओके, और फंक्शन की वैल्यू एक लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी। ये ए एक्स प्लस बी एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ओके, लीनियर एक्सप्रेशन है, आप इसे इक्वेशन भी कह सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी। ओके, और ये किन पॉइंट्स के लिए, जब जब एक्स हमारा 2 और 10 के बीच में लाई करेगा। ओके, जब x 2 होगा उस केस में नहीं, उस केस में फंक्शन की वैल्यू 5 होगी। ओके, बट जब भी हमारा रियल नंबर ये f ऑफ x, ये x जब जब 2 और 10 के बीच में लाई करेगा, ओके, तो इस फंक्शन की वैल्यू ये होगी। ओके, और इस फंक्शन की वैल्यू 21 होगी जब ये x, ये वाला x 10 या 10 से बड़ा होगा। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो हमारे पास अगर हम पूरी रियल लाइन को देखें तो रियल लाइन 2 पॉइंट्स पे सेपरेट हो रही है। ओके, डिवाइड हो रही है, पूरी रियल लाइन 2 पॉइंट पे डिवाइड हो रही है। ये हमारा रहा 2 और ये रहा 10। ओके, 2 पॉइंट्स पे पूरी रियल लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ओके, अब हम केसेस बनाते हैं क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी ए और बी की। ओके, पहले हम लेते हैं केस 1, लेते हैं ए ग्रेटर देन 2, ए ग्रेटर देन 2, ए लेस देन 2 लेते हैं। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब ए मेरा लेस होगा, जब मेरा रियल नंबर 2 से छोटा होगा, तो फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंटों पे, वो रियल नंबर जो 2 से छोटे हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। ओके, वो रियल नंबर जो 2 से छोटे हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। ओके, तो एफ ऑफ ए मेरा क्या आ गया, 5। अब मैं निकालूंगा इसका लिमिट। x किसको टेंड कर रहा है, उन सब रियल नंबर को टेंड कर रहा है जो 2 से छोटे हैं। केस 1 है हमारा ये। ओके, x उन सब रियल नंबर्स को टेंड कर रहा है जो 2 से छोटे हैं। ओके, और f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a, वो ये जो 2 से छोटे हैं उनके लिए फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। ओके, तो आप ये कांस्टेंट आ गया 5, तो इसका ये क्या आएगा, 5। देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे और लिमिट है जो वो सेम है। ओके, इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज, जब भी इनइक्वालिटी, जब कोई वैल्यू इनइक्वालिटी में हो वहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड नहीं करते क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। उनसे अच्छा आप डायरेक्ट लिमिट लगा दो। ओके, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उनसे अच्छा आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लें। ओके, अब केस 2 हमारा क्या है, केस टू हम लेंगे a इक्वल्स टू 2। ओके, अब वो हम करेंगे। ओके, इक्वलिटी वाला केस। अब यहाँ हम वैल्यू भी फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू तो 5 ही रहेगी। ओके, फंक्शन की वैल्यू 5 ही रहेगी क्योंकि वो रियल नंबर वो रियल नंबर जो 2 है, जब x हमारा 2 हो जाए फंक्शन की वैल्यू 5 होती है। जब x 2 हो जाए फंक्शन की वैल्यू 5 होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ओके, यहाँ x क्या मेरा 2 माइनस h, 2 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना। 2 में से जब हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये लेस देन 2 हो जाएगी और वो रियल नंबर जो 2 से छोटे हैं उनके लिए फंक्शन की डेफिनेशन 5 है। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है, 5। ओके, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। वो रियल जब पॉजिटिव क्वांटिटी 2 में ऐड कर दो
तो ये 2 से बढ़ जाएगा। वो रियल नंबर जो 2 से बड़े हैं, ओके, वो रियल नंबर जो 2 से बड़े हैं उनके लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ax प्लस बी, ओके, ax प्लस बी। तो ये मेरा ये, अब कोई कहेगा कि यार 10 भी तो 2 से बड़ा है, ओके, 10 भी तो 2 से बड़ा है, लेकिन एच जो एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होता है जो जीरो के क्लोज होता है। एच एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होता है जो जीरो के बहुत क्लोज होता है, ओके, मींस जहाँ तो इसकी वैल्यू 0.1 होती है, जहाँ तो 0.01 होती है, जहाँ तो 0.001, मींस वेरी नियर टू जीरो, जीरो के बहुत पास ये हो सकता है, ओके, जीरो के बहुत पास ये होता है, और इसकी वैल्यू जो जीरो के पास कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ये ले सकता है, ओके। और हमेशा ये इन जनरल ये इस इंटरवल में लाई करता है, ओके, 0-1 के इंटरवल में। तो क्लियरली एच है जो वो ग्रेटर देन 10, यहाँ एक्स है जो हमारा 2 में एच ऐड करने से ग्रेटर देन 10 तो होगा, ये तो क्लियर है, ओके। तो जब होगा नहीं तो हमारा क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी इस इंटरवल में लाई करेगा, हमारा 2 प्लस एच इस इंटरवल में लाई करेगा, ओके, ऑलवेज ऑलवेज इस इंटरवल में लाई करेगा, ओके। तो 2 प्लस एच और एफ, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच प्लस बी। इसको हम जैसे इसको हम सिंपल करेंगे क्या आ जाएगा, 2a प्लस ए एच प्लस बी। जैसे h को आप 0 कर दोगे तो हमारा ये राइट हैंड लिमिट कहाँ चले जाएगा, 2a प्लस बी, ओके। उसने ऑलरेडी ये हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के, ओके। तो 2a प्लस बी 5 हो जाएगा। ये क्यों इसकी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसने कंटिन्यूस दिया हुआ है, और जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसका लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे, और जब लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जरूर इक्वल होना पड़ता है। और राइट हैंड लिमिट क्या, 2a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, 5, दे शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेट मी कॉल इट 1, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे, ओके। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट केस के लिए, ओके। 2a, हमारी इक्वेशन 1 है, उसको हम यहाँ लिख देंगे 2a प्लस बी इक्वल 5, इक्वेशन 1, ओके। क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चाहिए, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप कि जैसा आपने 10th में स्टडी किया था, चैप्टर का नाम ही लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, ओके। अब हम फाइंड आउट करेंगे वो ए जो 2 से बड़े हैं, ओके, वो रियल नंबर जो 2 से ग्रेटेस्ट हैं, उनके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो 10 से छोटे हैं, और इसको आप ऐसे लिख दो, ओके, वो रियल नंबर जो 2 से बड़े और 10 से छोटे हैं, ओके। उसके लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, और ए एक्स की जगह ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स। अब हमारा ए जो वो 2 और 10 में लाई कर रहा है, ए जो वो 2 और 10 में से कोई एलिमेंट है, ओके, ना तो ये 2 है ना 10 है, बट 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 2 एंड 10, मीन जहाँ आप इसे ऐसे लिख दो, ओके, 2 10 ओपन इंटरवल 2 10, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी। जैसे जैसे एक्स ए को हो जाएगा हमारा लिमिट ए स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा, ओके। अब हम फाइंड आउट करेंगे केस एक्स इक्वल 10 के लिए, ओके। यहाँ हमें कोई ऐसी इक्वेशन नहीं मिली, यहाँ पे ये कंटिन्यूज हो गया, ओके।
केस 3 जब हमारा a 10 होगा, ओके, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी तब 21, क्योंकि वो रियल नंबर, फंक्शन की वैल्यू 21 कब होगी जब ये x 10 हो या 10 से बड़ा, तो हमारा ये 10 है तो 21 आ जाएगा, ओके। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ, अब 10 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये इस इंटरवल में लाई कर जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी ax प्लस बी, और x मेरा क्या है 10 माइनस h प्लस बी। अब इसको मैं सिंपल, जैसे मैं h को 0 कर दूंगा ये आ जाएगा 10a प्लस बी, ओके। और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको इक्वेट करके आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ओके। राइट हैंड लिमिट जो भी आएगी वो राइट हैंड लिमिट आएगी f ऑफ 10 प्लस h, वो इसमें 21 आएगी, ओके। आप फाइंड आउट कर सकते हो, डेट विल बी 21। आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। इनको आप क्यों इक्वेट करोगे, क्योंकि उसने फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है। जब फंक्शन पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस दिया हुआ है यार, a10 जो ये भी तो रियल नंबर ही है, ओके, ये भी रियल नंबर है, तो इस पे भी तो कंटिन्यूस होगा। जब इस पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर तो होगा, तो 10a प्लस बी क्या आ जाएगा 21, और लेट मी कॉल इट 2, मैंने इसी क्वेश्चन 2 बोल दिया, 10a प्लस बी इक्वल 21, ओके। ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब हमारा एम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन का एम क्या है, क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाहता है और क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, ओके। जैसा कि ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चनों से अलग है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चनों में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती थी, बट यहाँ उसने ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ था और हमें बाय द मेथड ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हेल्प से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारी 2 क्वेश्चन आ गए। आई होप कि अब आप इसको 10th वाला जो हमारा मेथड है उसको यूज करोगे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप इसे चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे आप इसे इलाइमिनेशन मेथड से करो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, 3-4 मेथडों में से जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो आप कर सकते हो, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट करना आपको है, ओके, क्योंकि ये 10th का काम है, 12th का नहीं है।